It's rare for celebrities to take active role in activism. But we have seen that happening in Punjab, especially during the Punjab farm agitation led by Punjab. Now, I'm joined by one such celebrity here who is a filmmaker, who is a lyricist, but now who is also leading, who is one of the leaders of a movement called Joojda Punjab. In Joojda Punjab, Joojda means struggling Punjab. I'm joined by Amitoj Maan. He is a veteran of the film industry, Punjabi film industry, a singer and a writer himself. But now he has taken upon himself to deliver the real agenda to the people, that what should be the real agenda in Punjab elections. Sat Shri Akal, Amitoj Maan Sahab. Sat Shri Akal for joining us. So, cutting straight across to this conversation, sir, why is it that Punjabi celebrities chose to take the lead in this farm agitation in the first place? I think we identify our duties and what we think we pay back our society, what they give us celebrity status. And one thing I definitely corrected, Joojda mean is not only struggling, it's a fighting also. Great. Fighting also. Punjab always is not a struggle. Jujaru. Jujaru mean. Great. अत ही रण में जूझ मरो, निश्चय कर अपनी जीत करो. अत ही रण में तब जूझ मरो. अत ही रण में तब जूझ मरो. Yeah. और जूझना mean fighting also and struggling also. And these days Punjab really जूझ रहे हैं. और जो उसने हमें स्टेटस दिया है उसका मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू पे बैक टू द कम्युनिटी पीपल कि ਅਸੀਂ हम उनको सही दिशा में सही डायरेक्शन में ले जा सके. दैट्स व्हाई एवरी सेलिब्रिटी इज कम इन फ्रंट ऑफ पीपल कि प्लीज कम दिस साइड, दिस इज राइट वे, राइट पथ, जिससे हम इसको बदल सकते हैं जो गलत चीजें हो रही है. What do you want to change in the first place? Now that the farm agitation is over, the 3 laws are repealed. Now in this situation, what is it that you'd like to change with Joojda Punjab, you and of course your colleagues in this coming together? Especially politics. क्योंकि politics ही dictate करती है सारी चीजें. ये जो फाइटिंग हुई, जो आपने सिंगू एंड यू सॉ इन टिकरी इज अ होल 1 year जो एजिटेशन मोर देन 1 year, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. अगर ये लॉ हमारे पास ही होते, स्टेट के पास इसका अधिकार होता, तो वी नॉट नीड स्टेट गवर्नमेंट. एटलीस्ट मैं कुछ ज्यादा उन्हें नहीं मानता हूँ सिंपथाइजर, या उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन एटलीस्ट दे नो कि ये इस तरह के अगर लॉज हम लेकर आएंगे तो दे हैव प्रॉब्लम. बट सेंटर ने वो समझा नहीं, तो दैट्स व्हाई वी गो देयर. बट नाउ व्हाट वी वांट कि जो इनका एक माइंडसेट है लोगों को गवर्न करने का, जहां गवर्न तो ये करते ही नहीं है, खैर ये तो अपनी एक who are ye? Is it the ruling establishment or the political establishment in general? All political establishment. ये होते तो मसला ही नहीं था, फिर तो हम बदल देते. हम कहते कि नहीं यार, इनको हरा दो, इनको जिता दो. दैट्स आवर मेन एजेंडा कि नॉट फेसेस चेंज, नॉट पार्टी चेंज, एजेंडा चेंज करो, पॉलिसी चेंज करो, उससे कुछ बेहतर होगा. प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे यहाँ सर कि वन आंदोलन इज बिग आंदोलन, इज अन्ना हजारे आंदोलन और लोकपाल आंदोलन. वी चेंज वन पार्टी टू अनदर, वी शिफ्ट अनदर पार्टी. कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई, किसान बिल वो भी लाने वाले थे, ये भी ले आए. इससे कुछ नहीं होता. व्हेन यू चेंज फेसेस एंड पार्टीज, कुछ नहीं फर्क पड़ता. फर्क तब पड़ता है व्हेन यू चेंज पॉलिसीज एंड एजेंडाज. हमारा मैनिफेस्टो, जिसे हम मैनिफेस्टो कह देते हैं, या प्रोग्राम कह लीजिए, हमारा है क्या? आज पंजाब को आप देख रहे हैं, ये वही पंजाब था जहां पानी पी के डंड लगाओ और सेहत बन जाती थी, और आज पानी पियो तो कैंसर हो जाता है. क्या हो गया इस पंजाब को? सो मेनी पीपल आस्क मी इन बॉम्बे कि यू हैव, मतलब तो भगत सिंह थी, करतार सिंह सराबा था, आज क्या हो गया आपके यूथ को? क्या हो गया यूथ को? ये वही पंजाब है यार, ये वही मिट्टी है. तब 6 फुट के होते थे, आज 5 फुट 5 इंच के क्यों रह गए हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? आप सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर ना जाइए, सारी टोटलिटी में लुक तो होल पंजाब क्या बन गया? हमने क्या बना दिया? गैंगस्टर कहां से आ गए हमारे यहाँ पे?
स्टेट आगे जाते हैं ना। यूपी बिहार में बॉम्बे में जो बंद हो गया, हमने शुरू कर लिया काम। क्यों कर लिया? इनको कौन शय देता है? हमारी जेलों में क्या नेक्सस हो रहा है? तिहाड़ जेल में क्या हो रहा है? ये किसके नीचे है जेल्स? पुलिस किसके नीचे? पुलिस रिफॉर्म की जरूरत नहीं है हमें। हमारी एग्रीकल्चर के लेवल पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। पानी का, इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। सब चीजों की जरूरत है। हमारे लड़के यहां से बाहर भागे जा रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? एवरी यंगस्टर जैसे वो 10th क्रॉस करता है, वो कहता है आईलेट करूं और बाहर चला जाऊं। व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? और छोड़िए उनको, पॉलिटिशियनों के बच्चे भी बाहर सेटल हो रहे हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी बाहर सेटल हो रहे हैं कि नहीं यार यहां तो पता नहीं है क्या होगा। तो ऐसी ये आई ऑलवेज से कि हमने अपने आप को सिक्योर करते करते एक इनसिक्योर सोसाइटी डेवलप कर ली है, जो कहती है मैंने क्या लेना है, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। ये खित्ता वैसा नहीं था सर, यहां पे हमें लेना होता था। अगर आपके घर में आग लगी है तो मैं बुझाने आता था, कहीं मेरे घर तक ना पहुंच जाए। जहां आपके घर में सड़ गया, सवा हो गया, तो मेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि आप मेरे भाई की तरह थे। आज हमने अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में इतना सत्यानाश कर लिया कि हमारी आंखों के सामने पंजाब, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, और हम कह रहे हैं हमें क्या लेना। इसी चक्कर में हम यहां से फिर छोड़ के भी जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी का, हमारे कल्चर का, हमारे भाईचारे का, सब चीजों का सत्यानाश हो रहा है। So every state, most of them, there are some cut and paste issues. You can cut and paste them on every state. There is an education issue. There is an issue of livelihood. There is a farming issue. So these issues, in fact, are common. What I gather from your views here is, and I may be completely wrong, please correct me if I am, is that there is a fault in the political system, but at the same time, you do need political channels. If there aren't any political channels to give shape to, whatever your agenda is, to streamline that agenda, then there is anarchy. How do you do that in the present context? And is this Jujda Punjab, does it have any time frame limited to election period, or do you have some longer term goals? Definitely longer term goals, definitely. But what you telling me कि असल में उसकी वजह पता क्या है? We are not ready for that kind of ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत हो चुका है, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, ये यहाँ के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये बताइए कि ये किसान आंदोलन के बाद ये जो हुआ है, दिल्ली में वापस लिए गए हैं बिल, ये किसने करवाए हैं? किसी पार्टी ने करवाए हैं? एक सिविल सोसाइटी थी, यूनियन कह लीजिए, ये भी तो सिविल सोसाइटी होती है, ये भी तो प्रेशर ग्रुप आई, ये खड़ी हुई और पूरा देश मिलकर चला गया, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर होल कंट्री एंड इवन वर्ल्ड हुआ ना। प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब आ जाएगा, इसके बाद किसान आंदोलन के बाद आया और जूझता पंजाब के बाद समझ आ जाएगा कि हम पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे हम उसे कि पॉलिटिक्स ऐसे होनी चाहिए। और मैं एक और बात कहूंगा आपको, इस देश में सबसे ज्यादा पॉलिसीज किसके हिसाब से हो रही है? आरएसएस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। पार्टिसिपेट तो कुछ और पार्टियां कर रही हैं, बट वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं ये चाह रहा हूं, जब हम ये चाह रहे हैं कि जूझता पंजाब इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि राजनीति एजेंडों के ऊपर हो, इसके ऊपर ना हो कि इलेक्शन से 15 या 20 दिन या 1 महीना पहले ब्लास्ट हो गया और एक कम्युनिटी इनसिक्योर फील करने लगे और एक कम्युनिटी को बांटने के लिए कुछ और ऐलान कर दिया जाए। हम चाह रहे हैं इन बातों का असर ना हो लोगों पे, बल्कि एजेंडों का असर हो और उसके ऊपर वो अपनी जिसको भी वोट देनी है डिसाइड करें। सो दिस इज आवर मेन मोटिव कि लोग समझदार हो, वो रिएक्ट करें। जिंदा कौमें रिएक्ट करती हैं सर, और ये जो जिंदा कौमों ने रिएक्ट किया, आपने दिल्ली में देखा है नजारा, यू सॉ इन टिकरी एंड सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर। अब वो नजारा पंजाब में देखा जाएगा। आपने कभी सुना था पूरे हिंदुस्तान में जब से हम आजाद हुए, बल्कि पूरी हिस्ट्री में, कि हमारे हुक्मरान when they go on villages or cities or anywhere else, people उनको घेर लेते हैं, लोग उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। पहले हूटर की आवाज आती थी, लोग घरों में चले जाते थे, दीवार से लग जाते थे,
नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। अब क्या हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं उनको घेरते हैं। इन्होंने हुटर निकालकर अपनी जेबों में डाल रही है, पता ना लग जाए। और जब पता लग जाता है तो दे टुगेदर एंड उनको सराउंड करके पूछते हैं कि बता ये क्यों नहीं हुआ, और ये कहा था तो ये क्यों नहीं हुआ, अब क्या करेगा। हम उनको सवाल दे रहे हैं। So you're holding power to account. डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। जिस दिन ये हो गया जवाबदेही, जिसे हम कहते हैं पंजाबी या हिंदी में आकर अकाउंटेबिलिटी आप कह लीजिए, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी तय होगी, फिक्स होगी इन राजनीतिज्ञों की, आपका देश बदल जाएगा, आपकी पॉलिसी हो जाएगी। हमें पूछना पड़ेगा, जैसे यहां एक मिनिस्टर को घेर लिया, उसे पूछा गया कि ये बता WTO के 95 में आपने गैट पे साइन क्यों किए थे। वकील से दैट टाइम आई एम वेरी यंगर, आई डोंट नो कि क्या हुआ था। यार ये कुछ जवाब है किसी पॉलिटिशियन का? आप इस पार्टी में क्यों हैं अगर आपको पता ही नहीं तो? मुझे पता तो होना चाहिए। इफ आई रिप्रेजेंट सम पार्टी, आई नो दैट उस पार्टी ने क्या क्या किया पहले और अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन सी पार्टी बात कर रही है कि सैंड के ऊपर क्या पॉलिसी होगी, एजुकेशन के ऊपर क्या होगी, हेल्थ के ऊपर क्या होगी, इन्वायरमेंटल के ऊपर क्या होगी, हम दे रहे हैं इसमें। इफ यू नॉट हैव ए विजन, टेक अस, वी गिव यू विजन कि कैसे इस पंजाब को गवर्न किया जा सकता है। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो चलिए यहां से। यू नॉट डिजर्व टू सिट ऑन चीफ एग्जीक्यूटिव और जो भी आप डिपार्टमेंटल हेड बनने के लायक नहीं है। जाइए आप यहां से। One thing, sir. In Delhi, for instance, we have attended numerous seminars, and in all those seminars, we used to hear this talk about idea of India. And now, I mean, it's almost 2 decades we have been hearing it. I mean, in this profession at least, that there is something called idea of India. Now you have, as I can gather from this conversation, that you have some ideas in your mind. Are these the ideas of a seminar boy or someone who has firm plans in place to hit the ground and convey them to the masses face to face? सर कर चुके हैं हम, और दिस इज नॉट ओनली माय आइडिया, दिस इज आइडिया Of your, yeah. Mr. Sharma also, Mr. Babu Maan also, Yeah. Mr. Ranjit Bawa और Sarbjit Singh Dhaliwal also. We have used the Punjab's idea. We get together, we sit together, and not एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने, और उसके बाद हमने एक आइडिया डेवलप किया। आइडिया नहीं बल्कि कहना चाहिए पॉलिसीज डेवलप की, और टोटलिटी में की, डिटेल में की, कितने समय में क्या काम हो सकता है वो फिक्स किए। और वो लोग कर रहे थे जो उस डिपार्टमेंट को या उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो देवेंद्र शर्मा जी और बलविंदर सिद्धू से ज्यादा कौन जानता है, जिन्होंने सारी जिंदगी उसमें लगाई है। आप इसी वे में मनरेगा पे आ जाए, पंचायती राज पे आ जाए, जिसको हम लोकल लेवल की क्या कहना चाहिए फेडरलिज्म की बात करेंगे। अब आप सोचिएगा, अजीब सी विडंबना है, अजीब है कि पंजाब में एक बड़ा मसला चल रहा है कि जी हमें राज्यों को ज्यादा अधिकार चाहिए, बल्कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आप 1950 वाले ही दे दो हमें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होंद में आया है, बना है, लागू हुआ है, हमें वही दे दो। फेडरलिज्म में जो था, जो आप सेंटर छीन कर ले गया, वो तो चलो मिलेंगे जब हम लड़ेंगे उनके साथ। जो हमारे पास राइट्स हैं लोकल बॉडीज को देने के लिए, पंचायती राज के देने के लिए, क्या आपने वो दिए? डू नॉट गिव देम एनीबॉडी। ये हमारी प्रॉब्लम है। इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा सर। हमें अंदर से डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, हम बाहर से डेमोक्रेटिक है। हम बाहर दिखाते हैं कि वी आर वेरी, हम तो, हमारे देश में तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आपने बिल पेश किए, आपने कभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजे? आपने कभी भी उसके ऊपर कोई चर्चा की पब्लिक में? आपने कहीं अपनी वेबसाइट पे डाले कि हम ऐसा कुछ लेकर आना चाह रहे हैं, आप अपनी सुजेशन दीजिए? आपने ऐलान कर दिया कि ये डेमोक्रेसी है। सेम थिंग इज हैपन इन पंजाब, सेम थिंग हैपन इन आवर लोकल बॉडीज और पंचायत और परिवार। हमारे देश को डेमोक्रेटिक अंदर से होना पड़ेगा। हम सुनने में तो विश्वास ही नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो ये कर रहा है वो ये ना करे, मैं कर सकूं। ये हमारी तीव्रता है पावर में आने के लिए। हम अंदर से जब डेमोक्रेटिक हो जाएंगे ना सर, तो हम लोगों की बात सुनने लगेंगे और हम बेटर पॉलिसीज और बेटर देश और प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। If you were to give a PowerPoint presentation on your ideas to the people of Punjab, what those ideas will be in bullet points? I think what we nashar और जो रिलीज किया हमने एजेंडा, उसमें हमने बुलेट पॉइंट ही लिए अभी तो, और वो 32 पॉइंट्स है। और हम थोड़ा सा उसमें अकाउंटेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों की,
कि ये एफिडेविट दे, देखिए लीगलाइज होने की चीज जो इनके मैनिफेस्टोज और दे मस्ट बी लीगलाइज्ड, बट दैट एक्ट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, नॉट अस. Legalize in the sense? लीगलाइज, बट जो आप मैनिफेस्टो रिलीज करें वो आपका लीगलाइज हो. अगर आप उस पर अमल नहीं करते हो तो आपको रिजाइन करना चाहिए. Kind of sworn affidavit. यस, और इंडिविजुअल लेवल पे भी ये होना चाहिए. व्हेन यू नॉमिनेट योर पेपर, देयर यू हैव गिव देम एफिडेविट कि मैं ये चीजें ऐसे ऐसे इतने इतने समय में करूंगा. Tell us 10 major points for Punjab. Punjab specific. डेफिनेटली एग्रीकल्चर, आपका फेडरलिज्म का, Agriculture. Okay. सो मेनी, हाँ. हेल्थ, सैंड, पुलिस रिफॉर्म, जेल्स का जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, ड्रग स्पेशली, स्पोर्ट्स में, सो मेनी. आप अब मैं अगर आपको कहूं कि आप हाथ जरूरी है, आंख जरूरी है, जब क्या आप कह नहीं सकते, सारी चीजें जरूरी. So it's kind of an overhaul यस, of all sectors. डेफिनेटली. और ये गवर्नेंस होती क्या है, आप ओवरऑल ही बात करेंगे ना. And do you have some best practices model before you? Because you see, it's easier said than done when it comes to states, when it comes to implementation. We have seen that. Do you have people with you who can present some best practices models to the decision makers? डेफिनेटली. अदरवाइज आप देखिए, वी रिलीज इन 14th एंड टुडे इज 24th, 10 दिन हो गए. एंड वी मेंशन देयर कि अगर हम कहीं भी गलत हैं, जहां यू हैव ए बेस्ट आइडिया फॉर दिस, बेटर आइडियाज फॉर अस, प्लीज मेंशन इट, प्लीज कांटेक्ट अस, प्लीज लिख के भेजिए. हमें बहुत लोग भेज रहे हैं लिख के कि सर बेटर तो नहीं है लेकिन ये भी ऐड कर लीजिए. एक भी बंदा अगर हमें आज तक कह दे कि हमने ये गलत लिखा, लाइक आई टेल यू, वी से कि हमारे यहाँ रेत की करप्शन बहुत है, सैंड जो मोस्टली आपने सुना होगा, वी से कि ये फ्री होनी चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए. उसमें हमारा 400 से नीचे का रेवेन्यू है, 400 करोड़. हमने उसमें एक अलग टैक्स सुजेस्ट किया है कि आप जब 20 लाख से ऊपर की कॉस्ट हो जाए किसी भी घर की, जैसे वो नक्शा पास करने के लिए उसका जो जाता है अथॉरिटीज के पास, वहां पे आप 0.5 सेस लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए उसमें. उससे आप कम से कम 500 to 700 एक्स्ट्रा जनरेशन कर पाएंगे आपके रेवेन्यू में. और यहाँ आपकी 400 थी, और पूरी करप्शन हो रही है टोटलिटी में. एवरीबॉडी टेलिंग अस, फोन मी, सो मेनी पीपल फोन अस, एंड हाँ सर ये बहुत अच्छा आइडिया है. एजुकेशन में जैसे हमने कहा, इट्स अ वेरी नेसेसरी, प्लीज इसे आप समझिएगा, ये फेडरलिज्म की सबसे जरूरी चीज है, जबकि ये एजुकेशन से जुड़ी है. व्हाट वी सजेस्ट कि हमारे यहाँ पे पंजाबी मीडियम होना चाहिए. मैं वजह बताता हूँ आपको, क्या ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, समझिएगा. हमारे यहाँ कमाल का टैलेंट है, मैं जानता हूं मेरे गांव में, आसपास के गांव में और हिंदुस्तान के बाकी गांवों में, वो इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि वो बगैर कुछ पढ़े घरों में ट्रैक्टर, इंजन, मोटर, एनीथिंग, वो किसी को नहीं बुलाते, खुद काम कर लेते हैं. और एवरी टाइम उनको कोई चीज दे दीजिए, आप उसे खोल के बैठ जाएंगे, जोड़ भी लेंगे. वो एक कमाल के इंजीनियर बन सकते हैं. कमाल के उनमें से कुछ लोग हैं जो डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए बैरियर पता क्या है, लैंग्वेज का. उन्हें लगता है यार हम इंग्लिश में अच्छे नहीं है, और अगर आपने नॉन मेडिकल और मेडिकल में जाना तो आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप उसमें भी पीछे रह जाते हैं. आई एम टेलिंग यू सर, टेक्निकल स्किल का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता. लैंग्वेज एक्सपर्ट होना एक अलग चीज है, टेक्निकल स्किल होने उस लाइन के अलग चीज है. हमारे यहाँ 2 बेहतरीन फिल्में बनी थी हिंदी इंडस्ट्री में, मुगले आजम एंड मदर इंडिया. महबूब साहब एंड के आसिफ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने फन के माहिर थे, अपने टेक्निकल स्किल उनमें कमाल के थे. हमारे यहाँ लोगों के टेक्निकल स्किल सफर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. वो इज़्ज़त ही मार कर बैठ जाता है उन्हें. लैंग्वेज एक्सपर्ट होना अलग चीज है. अगर हम ये चीज अपने देश में डेवलप कर पाए, क्योंकि हमारा देश का दिमाग बहुत फर्टाइल है, दैट्स व्हाई वी आर इन नासा, वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट, वी आर एवरीवेयर. बट हमारी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, मदर टंग में आप कोई भी चीज पढ़ाइए, वो आपको कहीं ज्यादा आगे ले जाएगी. वी सजेस्ट इन आवर मैनिफेस्टो और आवर एजेंडा कि हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्टिव स्टडी होगी, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो और एनीथिंग एल्स, और इकोनॉमिक्स हो, कोई भी चीज हो, फिजिक्स हो, वो पंजाबी में हो. और हम यही कहेंगे तमिलनाडु को भी वो तमिल में कराए, यूपी में कहेंगे हिंदी में कराए.
इससे आप देखिएगा आपकी देश की तकदीर बदल सकती है, आपके लोगों में जो टैलेंट है वो बाहर आ सकता है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ वो कोर्सेज चल रहे हैं हमारी एजुकेशन में जो आउटडेटेड हो गए। आज वर्ल्ड बदल रहा है ना, आप नए कोर्सेज क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? आपको मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं, आप अपने स्टेट में सर्वे करवाइए कि आपकी मेडिकल डॉक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके इंजीनियर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, सारे डिपार्टमेंट की जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपकी सीट की अलॉटमेंट होनी चाहिए। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज सीट्स जो है उसे 15 या 20% अप कर लीजिए। उसके बाद आपके यहां पढ़े लिखे बेरोजगार खत्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे कर ले तो। वो क्या करते हैं बेचारे, पैसे लगाते हैं, उस टेक्निकल या स्पेशलाइज चीज को वो प्राप्त करते हैं, उसके कैपेबल होते हैं, डिजर्व करने लगते हैं, पर उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि जॉब्स तो एक हद तक ही होंगी ना। ऐसा सर्वे कराने की किसी ने जहमत उठाई है इन होल कंट्री, एनी स्टेट? नोबॉडी। अगर वो पैसे वहां ना लगाएं, वो बेचारे किसी और अपने प्राइवेट बिजनेस में लगा लें, शायद वहां वो सक्सेसफुल हो जाए। Are you in touch with the decision makers and political leaders who are in the fray with these ideas? Because at the end of the day, they are going to fight elections. They will be the one who will legislate, who will make decisions. Are you in touch with them? मुझे लग रहा है हम पहले टच में थे, अब हम नहीं टच में हो रहे हैं, वो हमारे टच में हो रहे हैं। ये जरूरी होता है। How many of them are in touch with you, sir? They are calling us. बल्कि जो नई पार्टी बनने वाली है वो भी और जो पुरानी पार्टियां वो भी, कि सर अगर हम आपका 10 पिक कर ले, 6 पिक कर ले, if we pick 15 और 2 और 3, can you help us? मैं कहूँ नो, आप हमें ये बताइए कि हमारा गलत क्या लिखा है। If you say, if you prove it or logically we discuss it. Pick means they want to वो चाह रहे हैं कि हमारी 10 टर्म्स ले ले 32 में से, cut and paste and put them to paste on their manifestos. Yes, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसे नो, आप हमें कह दो, हम 32 को 32 छोड़ देंगे। जस्ट कम हियर एंड डिस्कस विद अस और से इट के ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, तो हम मान लेंगे आपकी बात। लेकिन अगर सही है तो सारी क्यों नहीं हो सकती? Where do you see Jujita Punjab 6 months down the line when elections are over, the dust is settled? I hope कि जो नई सरकार बने वो इस एजेंडे पे बने, देन वी आर कामयाब, तब हम कामयाब होंगे। लेकिन हम जूझता पंजाब, जैसे आपने पहले पूछा कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, हमने ऐसे ही चलना है। बल्कि आप बिलीव कीजिएगा, वी आर स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे जूझता पंजाब की तरह जूझता यूपी भी बने, जूझता तमिलनाडु भी बने, जूझता महाराष्ट्र भी बने, और कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप, ऐसे सिविल सोसाइटी, ऐसे लोग एक साथ आए जो पॉलिटिक्स में शायद डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और सेकंड, पॉलिटिक्स में जाके आप एक धिर बन जाते हैं, एक लाइन, एक पार्टी बन जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम पार्टी ना बने, हम उसे इन्फ्लुएंस करें और हम उन्हें बताएं, क्योंकि क्या हो रहा है ना सर, हम इसके बारे में गलतफहमी में न रहें कि दे ऑल पॉलिटिशियन आर विजनरी। आई एम सॉरी, नहीं है, पता भी नहीं है उन्हें। अगर उनके पास विजन होता तो हम अपना अपना काम कर रहे होते। मैं आज आपके साथ बैठा पंजाब के मसले की नहीं, बल्कि अपनी आने वाली फिल्म को डिस्कस कर रहा हूं। So you do need watchdogs. Watchdogs are not only watchdogs, we dictate them. We not request them, we dictate them कि ये मानो, नहीं तो हम आपका विरोध करेंगे, और हम विरोध करेंगे मीन पंजाब आपका विरोध करेगा। We dictate that, क्योंकि करना पड़ेगा। ये हक, ये पंजाब का दस्तूर है सर। हक ऐसे मांग के नहीं लिया जाता, हक के साथ लिया जाता है, दावे के साथ सर उठा के लिया जाता है, और हम लेंगे। You mentioned that you wouldn't like to participate directly in elections and you just want to stay out of it and then keep a watchful eye and act as a lobby group. Not as a lobby group, but a pressure group. With that in mind, my last question to you will be that, is there anything wrong if farmers decide to participate directly in the elections? नहीं, हमने नहीं कहा, बल्कि वो हमसे मिल भी रहे हैं, के हम आए या ना आए। And हमसे, so what do you advise? our advice कि आप आए या ना आए, लेकिन ये एजेंडा आपका होना चाहिए। और अगर आप इसमें कोई तरमीम कर सके, एडिशन कर सके, माइनस कर सके, प्लस कर सके, प्लीज डू इट। फिर हम उसमें जाए। हाँ, यू पार्टिसिपेट और नॉट, दैट्स योर डिसीजन। आप 32 जो जथेबंदी गए हैं, यू डिसाइड इट। बट इफ यू कम फॉरवर्ड एज ए कि आप पार्टिसिपेट बनना चाह रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ये एजेंडा मानना होगा। नहीं मानेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे।
अगर आप नहीं आ रहे हैं तो भी आपका एक फर्ज बनता है लोगों के प्रति, पंजाब के प्रति, तो भी ये एजेंडा आपको मानना चाहिए। जहां इसमें ऐड करें जो भी करना है, माइनस करें जो भी करना है, डिस्कस करें, लेकिन आपको इसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस वे में भी आए आपको ये मानना होगा। नहीं मानेंगे, हम आपके विरोध में खड़े होंगे, जो कि आपके सपोर्टर थे। हम इनके साथ बैकबोन बनकर इनके खड़े थे, जाके सिंगू टिकरी एवरीवेयर। हम आपका विरोध करेंगे अगर आप नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आपकी बैकबोन बनकर सामने आएंगे। जहां तो पता क्या सर, जो ये कहा जाता है ना कि हम कर देंगे, गरीबी हटाओ, फलाना करो, 15 लाख, ये वो, ये सब झूठ है। ये हिंदुस्तान वालों को समझना चाहिए, इंडिया वालों को समझना चाहिए। नारों पे नहीं जाना है, नारों के पीछे असलियत क्या है वो लिख कर लाइए, कहने से नहीं होगा। इफ आई से ऑल दीज थिंग्स ना, कैन यू पुट इट ऑन पेपर? उस पेपर पे लिख कर दीजिए इसका रोड मैप क्या है, कैसे हो सकता है। मैंने आपको लैंग्वेज वाली बात की, हमने उसका एक रोड मैप बनाया, कैसे हैपन हो सकता है। सडनली फिजिक्स की सारी बुक्स पंजाबी में कैसे लिखी जाएंगी? सडनली तो नहीं होगा, उसका एक रोड मैप है। वी गिव दैम इन एवरीवेयर, एवरी डिपार्टमेंट वी गिव होल रोड मैप। हम इनको भी कह रहे हैं कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है चाहे नहीं करना है, ये रोड मैप लेकर आइए। एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई है पूरे पंजाब में, बल्कि हिंदुस्तान में, पर पंजाब में कहीं ज्यादा इस किसान आंदोलन के बाद। उस पॉजिटिविटी का हम सदुपयोग कर लें, उसका हम फायदा उठा लें और हम लोगों को सही दिशा में लेकर चले जाएं। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर अगर रजवाड़ाशाही निकले, डिक्टेटरशिप निकले, तो वो और भी खतरनाक है। उससे बचने के लिए हमें पॉलिसीज की बात करनी होगी, और पॉलिसीज के अंदर जो डिटेल में हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए डेमोक्रेटिक लेवल पे डिस्कस करना होगा, सुननी होगी बात। आप भी मुझे कोई अच्छी बात कह सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, मानना पड़ेगा, खोल के चलना पड़ेगा। Now that you are, I guess so, fully fledged involved in activism, what about your next film project? Any movie that you are planning or? डेफिनेटली, वो तो हमें अपना घर तो किचन तो चलाना ही होगा। We plan it. We planned first I shoot in last October in London, but I cancelled it because of Corona also. दिसंबर में मैंने शूट करनी थी, हमने छोड़ दी। फरवरी में छोड़ दी क्योंकि इलेक्शन है। अभी फुली डेडिकेटेड इस तरफ लगे हैं। मार्च में आई होप कि आई मेक अ फिल्म ऑन नॉट फार्मर प्रोटेस्ट, बट इसके बाद क्या, इस प्रोटेस्ट को तो जीत लिया, क्या इससे हमारी खुदकुशियां बंद हो जाएंगी? क्या इसके बाद हिंदुस्तान का किसान या पंजाब का किसान जेनुअली जिसे कहा जाता है खुशहाल हो जाएगा? नहीं सर, वो दूर का कहना चाहिए मंजिल है। तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं और इसके बाद क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर फिल्म है। Man Saab, you joined us. Thank you so much for your time, and we wish you all the best in your all positive endeavors. And we hope that there is some sort of holistic approach to resolve decades of issues that farmers are facing. Thank you so much for joining us. Thank you. But one compliment I give you definitely, you discuss with me on policies, agendas, and uski detail pe. When we press conference to hear about agenda Punjab or Juda Punjab, so many people ask me and telling me कि आप डिटेल लिखते रहे हो, लेकिन जो सामने जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। I'm seriously telling you, हम पॉलिटिक्स की चालाकियां सीख गए हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल चेतना से दूर है। चेतना तब आएगी जब हम एजेंडों की बात करेंगे, और उसमें आप भी चौथा स्तंभ होता है ना, चौथा स्तंभ है, इसमें मदद कीजिए। हम इन लोगों को शिक्षित कर सके कि तुम्हारी तकदीरें किसी अवतार ने नहीं बदलनी आगे, हमारी तकदीरें हम ही बदलनी होगी, और वो विजन से बदली जाती है, और विजन आपकी सोच से निकलता है, और सोच पॉजिटिव होगी, जो कि हो चुकी है। अब इससे हम कुछ अच्छा कर सकें। Thank you so much.